राधे राधे एवरीवन। चलिए आज हम आपको सुनाएंगे लड्डू गोपाल जी की एक लीला। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं ना कि ठाकुर जी की सेवा में अहंकार नहीं, विनम्रता रखनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कमल होता है, जो हीरे और सोने जेवरात बनाने का क्या है काम करता था। वो इतना ज़्यादा फेमस था ना, दूर दूर तक उसके बारे में मतलब पता था लोगों को। बहुत ही अच्छी कारीगरी थी उसकी, बहुत अच्छा काम करता था वो। लेकिन वो स्वभाव से बहुत ही शांत व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा था। माया का उस पर ज़्यादा रंग नहीं था। तो एक बार क्या होता है कि उसका मित्र उसकी दुकान पे आता है, वो जो वृंदावन गया होता है। और जब वो वापस आता है, वो सोचता है कि थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र के लिए भी लेके चलता हूँ। तो वो उसकी शॉप पे आता है उससे मिलने के लिए। उसकी दुकान पर जब वो पहुंचता है तो कमल का एक कारीगर बहुत ही सुंदर सोने और हीरे से जड़ी मतलब हीरों का हार होता है, वो उसको देख रहा होता है, मतलब उसको देने आता है। तो वो जैसे ही उसको देख रहा होता है तो उसका मित्र उसकी दुकान पे पहुंच जाता है। कमल का जो मित्र होता है वो अपने साथ वृंदावन से बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी को लेके आता है, जो कि बहुत ही अत्यंत मनमोहक और सुंदर थे। और जैसे ही वो लड्डू गोपाल जी को देखता है, वो उनको देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो इतने सुंदर होते हैं। और कमल इतना आनंदित हो उठता है, उसने ऐसा फील कभी भी नहीं किया था। और कमल के हाथ में जो हार था उसने वो लड्डू गोपाल जी को पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा, देखो तो जरा इस हार की शोभा कितनी अधिक बढ़ गई है जैसे ही ठाकुर जी ने इसको धारण किया है। उसका मित्र और कमल आपस में बातें करने लगे और बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल जी को हार सहित घर लेके चला गया। उनको पता ही नहीं चला कि हार तो लड्डू गोपाल जी के गले में ही रह गया। कमल का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वो टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और टैक्सी लेकर काफी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी वाले बाबू अपने घर के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है, उसका ध्यान अपनी टैक्सी के पीछे वाली सीट पे जाता है। वो देखता है कि उस सीट पे एक प्यारे से मनमोहक सा लड्डू जी बैठे हैं, जो कि इतने सुंदर लग रहे थे। गले में उन्होंने हार पहने हुआ था, हाथों में बांसुरी थी और सुंदर सी पोशाक पहनी हुई। बाबू तो यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर जा चुका था, जो कि काफी दूर था। वह सवारी का घर भी नहीं जानता था, इसलिए वह दुविधा में पड़ गया कि अब वो क्या करे। लेकिन उसने बड़ी श्रद्धापूर्वक पहले तो अपने हाथ धोए और लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर लेके गया। और जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने जब लड्डू गोपाल जी को उनके हाथों में देखा, झट से अपने पास पकड़ लिया और अपने हाथों में ले लिया। बाबू और उसकी पत्नी की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी ने लड्डू गोपाल जी को उठाया, उनके भीतर का वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी एवं करुणामयी आंखों में झरझर बहने लगी। वो इतनी भाव विभोर उठी, उसको ऐसे लगा कि उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठा लिया है। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और बाबू को कहने लगी कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रतन लेकर आई हो। बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी और गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर लेके गई और उनसे बातें करने लगी और कहने लगी, अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। वो लड्डू गोपाल जी के लिए गर्म दूध और मिश्री लेके आती है और उनको भोग लगाती है। उधर कमल ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसे याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वो माखन चोर एवं चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। कमल भी अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया होगा। लेकिन फिर भी उसने अपने सरल स्वभाव के कारण अपने मित्र को कुछ नहीं कहा एवं अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हाथ तो ठाकुर जी के अंग से लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते हैं और अब उनको लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से बाबू के घर एक सुंदर सी बेटी ने जन्म ले लिया। इन बातों का श्रेय बाबू और उसकी पत्नी ने अपने ठाकुर जी को दिया और बोला कि हमारा एक बेटा है और अब हमारी बेटी भी हो गई है, हमारा परिवार पूरा हो गया है। बाबू की पत्नी लड्डू गोपाल जी से इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा। यहाँ पर बाबू रहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश होगी कि कमल को जहाँ पहुंचना था वो वहां ना पहुंच सका। और तब वहां पे बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया
और कमल को बोलता है, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और सारा शहर पानी से भरा हुआ है। आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे, ना कहीं रुक पाओगे। इसलिए आप मेरे साथ चल पड़ो मेरे घर। अगर आप चाहो तो आप मेरे घर आ सकते हो। कमल, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। अब वो बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पर पहुंचते ही बाबू ने अपनी पत्नी को आवाज दी और कहा, हमारे घर पे मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल ने देखा कि बाबू का घर एक छोटा सा था, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ था। घर में अजीब तरह की इत्र की खुशबू आ रही थी, जो उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब बाबू की पत्नी उसको भोजन परोस रही थी, तो कमल को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहां पर ठाकुर जी विराजमान थे। वहां से उसको एक अजीब सा प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल ने बाबू को पूछ ही लिया कि आपको कोई एतराज ना हो तो आप मुझे बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान बार बार उस तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू और उसकी पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? कमल ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए हो? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल को सारी बात बताई। इसी सौभाग्य से उनको लड्डू गोपाल जी मिले। तो कमल ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है, उसकी कीमत क्या है? बाबू और उसकी पत्नी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है, हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लाला के सामने किसी चीज, किसी हार का कोई मोल नहीं है। कमल एकदम से चुप हो गया, लेकिन उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग से लगाया हुआ है। अगले दिन जब वो चलने को तैयार हुआ एवं बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनके मंजिल तक पहुंचाने गया, जब कमल टैक्सी से उतरा जाने लगा, तभी बाबू ने आवाज लगाई, जरा रुको, आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा, यह बैग तो आपका ही है। जब कमल ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसके आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था, तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब तो क्या ही कर सकता था। इसीलिए कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए, उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए। ठाकुर जी जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आके वह विराजमान हुए, यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, उसके घर सेवा लेनी है, यह सभी जानते हैं। हम लोग तो निमित्त मात्र है, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। तो ये थी आज की लीला ठाकुर जी की। मुझे उम्मीद है कुछ प्रश्नों के उत्तर कभी हम ढूंढने जाते हैं ना, तो वो इन लीलाओं से मिल जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम कुछ नहीं करते, सब हमारे हरि करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।